चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें तो यार बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। तो सबसे इस छोटा वाला लाइन कौन सा है? तो चलो पढ़ने में बड़ा लंबा लाइन लग रहा है, छोटा वाला लाइन से शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला कि इन एन एल पी पी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, एल पी पी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और एक किस प्रकार से होता है? एक्स प्लस बी वाई, और एक है लीनियर का, लीनियर ही तो होता है ना। तो बी का तो क्या हो गया? फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट हो तो ऑप्शन ए गया और ऑप्शन ए गया। डन। या तो 3 होगा या 4 होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन एल पी पी द लीनियर इनइक्वलिटी ऑन वेरिएबल आर कॉल्ड। और भाई तो करते क्या है, जैसे अभी देखो इसमें देखो, ये सब क्या थे हमारे? कंस्टेंट ही तो थे। इसको इसी को क्या बोलते हैं? इसको लीनियर इनइक्वलिटी तो बोलते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि द एल पी पी द लीनियर इनइक्वलिटी ऑन द वेरिएबल आर कॉल्ड कंस्टेंट, यानी 4। यानी सी का हो गया 4। तो ये ऑप्शन ख़त्म, यानी करेक्ट। बस 2 से काम हो गया है ना, लेकिन खैर कोई नहीं। तो अपन तो पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या है? द फीजिबल रीजन फॉर एन एल पी पी इज ऑलवेज, ये आपके लिए एक फैक्ट है। जो फीजिबल रीजन ऑफ एल पी पी होते हैं वो हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। इसको हमेशा चाहो तो तुम ध्यान भी रख सकते हो, है ना। इसको आपको याद भी रखना है कि भाई जो फिजिबल रीजन ऑफ एल पी पी का होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। डन, ये फैक्ट है। और अब ए बच गया, तो ए का तो पक्का कंफर्म है कि क्या होने वाला होगा, जो भी होगा यही होगा। अच्छा, क्वेश्चन तो अपन पहले सॉल्व ही हो गया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच डज नॉट सेटिस्फाई द ऑल कंस्ट्रेंट एंड नॉन निगेटिविटी कंडीशन ऑफ एन एल पी पी इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोल रहे हैं? इनफिजिबल। देखो होता क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हो और इनफिजिबल। जैसे मान लो एक हमने तुमने ऐसे बनाया और एक ऐसे तुम्हारा बन गया है ऐसे, और मान लो ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। ठीक है, पोर्शन हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। तो रेस्ट ऑफ जो भी पोर्शन है ना प्लेन में, ये सब क्या है? इनफिजिबल। ये इधर, ये इधर, है ना, ये सब क्या है? इनफिजिबल रीजन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। ठीक है, जो रेड वाला है ये हमारा अंदर वाला पार्ट था, वो क्या था? फिजिबल रीजन। और इसके बाहर जो जो भी है वो सब क्या है? इनफिजिबल रीजन। तो कंस्ट्रेंट या क्या है, क्या बोल रहा है कि डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, सारे को सेटिस्फाई। तो बिल्कुल वो इधर कोई होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर मिलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे जो इधर होंगे, इधर होंगे, जो इधर होंगे, इधर होंगे। इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है? इनफिजिबल रीजन में है वो सारा चीज़। तो वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन उठाओगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट का थर्ड इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 16। ये देखो, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द पॉइंट गिवन बाई। भाई तो फैक्ट ही है। जैसे तुम लीनियर पॉइंट में जब तुम्हारा क्या बनता है, जैसे मान लो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तो ये जो फिजिबल रीजन बना है इसके बाउंड्री, ये जो इसको क्या बोलते हो? कॉर्नर पॉइंट ही तो बोलते हो, ए बी सी डी। तो क्या हो गया कि द लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये अटेंड एट द पॉइंट गिवन बाई, कहाँ पे होगा? फिजिबल रीजन के कहाँ पे मिलेगा? गिवन बाई द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। डन। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है भाई? द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, दिस कॉर्नर पॉइंट उन्होंने दे दिया है, ले। उन्होंने फिर बोला कि मैक्सिमम जो है, अच्छा जेड यहाँ ये है और पी क्यू में वो रिलेशन चाह रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या बोला कि सो दैट द मैक्सिमम ऑफ जेड अगर एट दिस एंड दिस। ये तो बहुत बार कर लिया, कुछ है ही नहीं। तो यानी जेड की जो वैल्यू है वो 15, इक्वल होना चाहिए किस पे? जेड की वैल्यू 0,20 पे। तो 0,20 पे और इस पे मैच कर देंगे तो इसकी वैल्यू उठा कर रख दो। जेड क्या है हमारा? क्या? तो 15 पी प्लस 15 क्यू इक्वल टू 0 प्लस 20 क्यू। तो इसको 15 पी को इधर ही रहने दो और इस वाले को इधर भेज दो, तो 5 क्यू यानी 3 पी बराबर क्यू आ गया। कौन सा ऑप्शन? थर्ड इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर
18 देखो 18 में क्या बोला उन्होंने कि द वर्टिसेस ऑफ ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, देखो अभी आ गया ना, क्लोज्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल रीजन, एकदम करेक्ट, ये तो फैक्ट ही है ना, ऑफ एन एलपी विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज ये। अब देखो जो यार फिजिबल रीजन का हमने क्या बोला कि फिजिबल रीजन का जो बाउंड्री अभी देखे थे हम लोग इधर, इसी को तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट ही तो बोलते हैं। और ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स प्लेन का, वो बोल रहा है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का वर्टेक्स है, तो यानी ए बी सी डी ही क्या है, वर्टेक्स है किसका, कॉन्वेक्स पॉलीगन का, और फिजिबल रीजन का क्या है, कॉर्नर पॉइंट। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड वो पूछ रहा है, तो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ आकर करेगी, जेड की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो कहाँ पे मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट पे। और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है हमारा, जेड की वैल्यू निकाल दो 0,0 पे, तो उस पर क्या आ गया 0, जेड की वैल्यू क्या हो गई 3,1 पे निकाल लो तो क्या आ गया 15 + 3 यानी 18, और जेड की जो वैल्यू है वो निकालो अब 1,3 पे, तो क्या आ गया 5 + 9 यानी 14, और जेड की जो वैल्यू है वो कहाँ निकाल दो 0,2 पे, तो क्या आ गया 0 + 6 यानी 6। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 18, और ये कहाँ पे मिल रहा है 3,1 पे, तो उन्होंने मैक्सिमम ही पूछा है, तो क्या है 18 इज द आंसर। तो हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कंस्ट्रेंट मिनिमाइज करना है, और हमारा कंस्ट्रेंट क्या है ये 1, 2 और 3। अच्छा इस कंस्ट्रेंट को जरा ध्यान से देखो ना, तो तुमको एक बात क्या समझ में आएगी कि जो ई वाला है ना, और इन दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या मिल रहा है, ये तीसरा मिल रहा है ना, दोनों अगर रेड वाले लाइन को जोड़ो तो ये ग्रीन वाला लाइन मिल सकता था, सॉरी इक्वेशन मिल सकता था। देखो कैसे, भाई उन्होंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि x + 2y = 30, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है 3x + y = 30, इन दोनों को जोड़ो ऐड कर दो जरा, तो क्या हो गया 4x + 3y = 60, यही तो है लिखा हुआ, ठीक है जी, यही तो है लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा तीसरा कंस्ट्रेंट देखो ध्यान से, यही तो है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो फटाफट। अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या है यार, इसमें ना एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर मान लो लाइन L1 बोल दी, इसको क्या बोल दिया L2 बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया L3 बोल दिया। अगर ऐसा कुछ हो ना कि L1 और L2 जोड़ के L3 मिल रहा हो, तो पक्का प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से L1 भी पास कर रहा होगा, L2 भी पास कर रहा होगा और L3 भी पास कर रहा होगा। छोड़ दो इस रिस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये हटा दो कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहा है, बस इतना होता एक लाइन यहाँ है और एक लाइन ऐसा और तीसरा लाइन ऐसा लिखा हुआ है, तो 100% क्या हो गया कि बिल्कुल ही प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा, बिल्कुल प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि आपस में देखो ये दोनों पैरेलल है नहीं, कि तो जहाँ से L1 भी पास करेगा और जहाँ से L2 भी पास करेगा और L3 पास करेगा, तो पहली बात तो ए हो गया डन, ये बात हम ध्यान में रख लिए, ठीक है जी। चलो तो अब इसको थोड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x के नीचे क्या आ जाएगा भाई 30, और इधर क्या आएगा y के नीचे क्या आ जाएगा 15, और ये क्या हो गया 1, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा डिकोड करो तो क्या आ जाएगा, x के नीचे क्या आ जाएगा 10, y के नीचे क्या आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा 1, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा x के नीचे क्या आ जाएगा 15, और y के नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा 20, और इधर क्या आ जाएगा 1, डन। तो अब इसको जरा नंबर लाइन पे कर, वो इस पर बना लेते हैं इस ग्राफ पे। तो ये हमारा मान लो 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, और ये हमारा सॉरी 15 बोल रहे हैं यार, ये हमारा मान लो 20 हो गया, और ये हमारा मान लो 30 हो गया। तो इधर भी हमने 10 बोल दिया, इसको 20 बोल दिया है, और इसको 30 बोल दिया है, ठीक है। तो पहला लाइन हमारा कहाँ है, x के नीचे 30, y के नीचे 15, तो 15y कहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 15 हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से लाइन खींच दो, ए हो गया हमारे पास ये वाला लाइन, डन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा था, इसको जरा चेक करो, 0,0 डाल दो तो 0 + 0 < 30, बिल्कुल बात सही है ना, तो यानी सेडेड पोर्शन ऑरिजिन की तरफ होगा, डन। अब दूसरा वाला लाइन देखो जरा, x के नीचे 10, y के नीचे क्या है, x के नीचे 10, y के नीचे 30, तो वो लाइन कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, बन गया, ठीक है। अब इसमें करो 0 + 0 > 30, ये तो बात गलत हो गया, यानी ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, तो इनको एरो इधर कर लगा दो, डन, ठीक है भाई। अब तीसरा पॉइंट जो बन रहा है वो क्या है, तीसरा लाइन है वो जरा ध्यान से देखो, x के नीचे 15 और y के नीचे, तो 15 कहाँ पे, यहीं पे कहीं आ रहा होगा, y के नीचे क्या था 20, y के नीचे क्या है हमारे पास 20, तो वो जो लाइन देखो ये है ना, यही बोल रहा था मैं कि इसको समझ लिया तो काम हो गया हमारा, वो तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे। अभी देखो ये लाइन जो है ऐसा है, वो बिल्कुल क्या बोल रहा था मैं कि एक पॉइंट ऐसा प्लेन में होगा जहाँ से वो तीनों लाइन पास कर रहा होगा, वो यही है। अब इसका जरा देखो ध्यान से, 0 + 0 > 60, ये तो गलत बात हो गई है ना,
गलत बात होगी तो क्या, शेडेड पोर्शन किधर होगा, शेडेड पोर्शन इसके अपोजिट में, यानी कि इधर। सो द कॉमन फिजिबल रीजन किधर आ जाएगा, सो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन किधर आ जाएगा, यहाँ पे। ये पोर्शन हमारा जो होगा वो कॉमन फिजिबल, मैंने कॉमन रीजन आएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो फिर इसमें अपन क्या ढूंढ लें, ये हमारा ए पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट है, हमारा सी है कॉर्नर पॉइंट। ठीक, या सी ढूंढने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बी तो मिल ही गया 30,0 और ए जो है वो क्या है 20,0, सॉरी 20 तो नहीं है 15 है ना शायद, हाँ यहाँ पे 15 था, 20 तो यहाँ था। ए जो था वो क्या है 15,0। अब सी को ढूंढ लो, या तो सी को कोई दो इक्वेशन सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व कर दिया। तो x है 2x है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 6, और इधर बन गया 2 और इधर बन गया 60। अब दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो गया माइनस का 5x और ये ख़त्म, और इधर से क्या गया माइनस का 30। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब x को इसमें 6 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, 2y बराबर इसमें 6 रखा, 6 इधर चला गया तो क्या होगा 24, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, यानी 6,12। अब क्या होगा ABC पे निकाल दो। तो Z की जो वैल्यू है, Z हमारा कहाँ था यहाँ, तो Z की जो वैल्यू है A पे क्या आएगी, A पे आएगी 450। ठीक है, और Z की जो वैल्यू आएगी वो B पे क्या आएगी, B कहाँ है यहाँ पे 900, है ना। और Z की जो वैल्यू है C पे क्या आएगी 180। C क्या है 13 × 6 180, और 10 × 12 यानी 120, यानी 300। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है भाई, ये 300। सो द करेक्ट आंसर इज 300। डन डन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 20 में देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो फिर भी कर लेते हैं ना। इसमें क्या मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, कंस्टेंट हमारे पास एक है और एक 2 है, तो कुछ है ही नहीं। तो जेड हमारे पास जो था वो क्या था भाई, दिया हुआ था यहाँ पे। और अब एक काम कर लेते हैं कि पहला कंस्टेंट क्या दिया हुआ कि x + 2y = 30, और दूसरा कंस्टेंट क्या दिया हुआ है 2x + y = 50। इसको थोड़ा सा उसमें लिख लो तो क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा x = 30, क्योंकि हमारा पहला काम क्या होता है नंबर लाइन को, सॉरी लाइन के इक्वेशन को प्लॉट करना होता है x और एक्सिस पे, है ना। तो x के y के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, और उसके लिए हम इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, आसानी से हो जाता है। x के नीचे क्या आ गया 25, और y के नीचे क्या आ गया भाई 50, इधर आ गया 1। डन। अब x और y एक्सिस बना लो, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। डन, ठीक है जी। हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारे लिए जो है वो है 25, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और ये हमारे पास अगर मान लो इधर 25 हो गया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 50। ठीक, तो x के नीचे यहाँ पे हमने बोल दिया 25, और यहाँ पे हमने बोल दिया है 50, तो 30 यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या था 25, और ये था हमारे पास 50। एग्जैक्ट अपने को जाने अनुमानित थोड़ा बहुत आइडिया लगाना होता है, एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा ना बनाना होता है। y के नीचे यहाँ पे हमने बोल दिया 15। ठीक है, इसमें काम हो जाएगा, चलो हो जाएगा। तो पहला देखो क्या है, x के नीचे 30 और y के नीचे 15, तो x के नीचे 30, तो यहाँ पे हमने बोल दिया हुआ है y के नीचे 15, तो ये लाइन ऐसे बन गई कुछ। ठीक है जी, बन गई। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, बन गया। और इसमें डाल के तो चेक कर लो भाई, है ना। 0 + 0 < 30, बिल्कुल सही बात है, यानी ओरिजिन की तरफ इसका शेडेड पोर्शन होगा, तो इधर टिक लगा लिया। दूसरा लाइन का देखो x के नीचे क्या था 25, और y के नीचे क्या था 50, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ, है ना। डन, ठीक है। अब इसमें डाल के जरा चेक कर लो, चेक कर लिया तो क्या हो गया 0 + 0 < 50, यानी सही बात है, सही बात है। तो किधर का शेडेड होगा, और x > 0 y > 0 तो है ही, तो इधर की तरफ हो जाएगा, यानी हमारे पास कॉमन रीजन ही आ गया। ठीक है, तो फिजिबल जो है वो रीजन क्या हो गया, यही हो गया, दिस इज फिजिबल रीजन। अब इसका क्या हम ढूंढ लें, ये हो गया ये कॉर्नर पॉइंट है B, ये हो गया C, और ये हो गया D। तो A तो क्या हो गया 0,0, B क्या हो गया भाई 25,0, C निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, तो फिर क्या करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, या इसमें कर लो तो 2x, यहाँ हो गया 4y, और यहाँ हो गया 60। अब दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x
ख़त्म। 4y में से y गया तो क्या आ गया 3y, और 60 में से 50 गया तो क्या आ गया 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 10/3। तो अभी किसी में रख के निकाल x निकाल लो, तो 2x बराबर क्या आ गया, तो इसमें डाल रहे हैं देखो इस वाले लाइन में, तो 50 माइनस 10/3, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 150 में से 10 गया तो क्या हो गया 140 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 70/3, यानी c का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया 70/3 और 10/3। सो z की जो वैल्यू है वो निकाल लो किस किस पॉइंट पे, ए पे निकाला तो कोई मतलब नहीं, मैक्सिमाइज करना है, 0 ही आ गया। जेड पे बी रख दिया तो क्या हो गया 25 है ना, तो क्या हो गया 75, और जेड जो है सी पे निकाल लो तो क्या आ जाएगा 70 प्लस 10 यानी 80, है ना। इसमें कुछ नहीं किया यार, इसमें कर दिया 3 × 70/3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 3 × 10 × 3, 3 से 3 कैंसिल, है ना, तो 80 आ गए। और जेड की वैल्यू डी पे, तो डी का तो क्या था 0,15, है ना, तो जेड की वैल्यू डी पे क्या आ गई 45, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा 80। सो 80 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या बोल रहे हैं कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन एल पी पी आर दिस कॉर्नर पॉइंट दे दिया गया है 4 है। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज दिस वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू बी एंड ए बी ग्रेटर देन 0 हैज़ अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखो अभी उसने एक नया लैंग्वेज यूज किया है, हैज़ एन अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब एक पॉइंट पे नहीं। जैसे मान लो कि अगर वो फीजिबल रीजन ऐसे कुछ बना है ना, जैसे मान लो ऐसे बना होगा कुछ ए बी सी, तो अगर ए पे है तो बी पे भी बोल रहा है कि बी पे भी हो सकता है ना। अल्टरनेट ऑप्टिमल का मतलब तो इतना ही है। अच्छा, इस बार उसने बताया नहीं कि कौन से पॉइंट पे दोनों सेम है, बस बोल दिया कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो तुम क्या करो, जेड हमारे पास क्या था, जेड तो हमारे पास सही था, तो तुम क्या करो कि जेड की जो वैल्यू है ना हर पॉइंट पे निकाल लो और सबको इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। और इधर निकालो तो क्या आ गया 30, 0, इस पे क्या आ गया 30 है, और जेड की वैल्यू किस पे निकाल दो 20, 30 पे, तो यहाँ से क्या आ गया 20a प्लस 30 का b, और जेड की जो वैल्यू है वो क्या आ गया 0,50 पे क्या आ गया भाई 50b। अब ज़रा ध्यान देखो, अब अपने पास तो कुछ पता नहीं है कि कौन सा कौन इक्वल है, तो पहले इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल किया तो क्या आ गया 0 बराबर 30a, यानी ये बराबर 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है सही। इसको और जब इसको इक्वल करोगे, है ना, यानी 50b बराबर 0 करोगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा b बराबर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है बोला हुआ है उन्होंने, है ना। तो अब क्या करें, इसको और इसको इक्वल कर दो, तो 30a बराबर 20a प्लस 30b, यानी 10a बराबर 30b, यानी a बराबर 3b। एक तो ये पॉसिबल है। अच्छा, और ये तो पॉसिबल है, अब ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, दिया ही हुआ है कि a बराबर 3b, तो एक तो ऑप्शन है। अच्छा, मान लो अगर अब देखते हैं एक और, भाई ये भी तो हो सकता था, इसका और इसको इक्वल करके देखो एक बार, तो 20a प्लस 30b इक्वल टू 50b, यानी यहाँ से क्या आ गया a बराबर b, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक लास्ट केस और क्या बच रहा है कि एक काम ऐसा भी तो हो सकता था कि क्या हो सकता था, अलग कलर में कर देता हूँ, जैसे हो सकता था ये और ये आपस में इक्वल हो जाए, है ना, यानी 30a इक्वल टू 50b, यानी 3a बराबर 5b। तो पॉसिबल दो चीज़ था, एक तो ऐसे हो सकता था या फिर ऐसे हो सकता था, और ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है a बराबर 3b, तो ये टिक मारेंगे, है ना। 3a बराबर 5b जैसे ऑप्शन में नहीं है, बट ए भी पॉसिबल था। डन। क्वेश्चन नंबर 22, है ना। एक क्वेश्चन अच्छा है, क्या इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल सेट, है ना। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अच्छा, फिजिबल सेट जो दिया है वो देखो जरा क्या दिया हुआ है, ये ठीक है। तो ये क्या हो रहा होगा, कंस्टेंट ही तो हो रहा होगा, ये और ये, ठीक है जी। तो तुम सबसे पहले काम क्या करो, बना लो उसको। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट किसको बोलते हैं भाई, कॉर्नर पॉइंट कौन बनता था जब दो इंटरसेक्शन किसका होता था, बताओ। जैसे मान लो ऐसे तुमने अभी भी देखा होगा, जैसे इसमें ही देख लो, ये कॉर्नर पॉइंट ये है, ये है, ये है, या ये है ना।
तो कॉर्नर पॉइंट होने के लिए क्या होता होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 20 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कॉर्नर पॉइंट होने वाले के लिए क्या किया था भाई, इस ब्लैक वाली लाइन का इंटरसेक्शन और रेड वाली लाइन का इंटरसेक्शन ही तो कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे देखो वाई एक्स एक्सिस और इसका इंटरसेक्शन ही है ना। तो क्या होने का मतलब है कि पॉइंट लाइन इंटरसेक्शन ही किसी दो पॉइंट का होगा, वही को तो कॉर्नर पॉइंट होगा। डन, एक बात तो ये समझ में आ गया। डन, तो एक काम कर, सबसे पहले क्या बना लिया, इसको बना लिया जाए, इसको बना लिया जाए, इसको बना लिया जाए। तो पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, पहला जो कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। और दूसरा जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास वो क्या है 8x प्लस 6y इक्वल टू 48। और एक क्या है हमारे पास x बराबर 5। ठीक है, इसको जरा खोला तो क्या लिख दिया, x के नीचे क्या हो गया भाई 8, और यहाँ y के नीचे क्या हो गया 6, और ये क्या आ गया 1। इसको किया तो क्या आ गया, x के नीचे क्या आ गया 6, और y के नीचे क्या है तो क्या आ गया 8, और इधर क्या आ गया 1, और ये तो है ही। ठीक है, तो अपन क्या कर ले, x एक्सिस और y एक्सिस बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया y एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया x एक्सिस। तो अपन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बोल दिया है कि भाई चलो 4 बोला है, तो और यहाँ पे क्या बोल दिया कि 8 है। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा क्या है कि ऊपर में थोड़ा कम मिलता है ना जगह y के लिए, तो ऐसे थोड़ा सा और कम कर लो। ठीक, तो इधर भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको 4 बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा 8 बोलना पड़ेगा। डन डन। तो पहला वाला जो लाइन हमारे का x के नीचे 8 y के नीचे, ये वाला देखो x के नीचे 8 y के नीचे 6। तो x के नीचे 8 y के नीचे 6, तो 6 मान लो यहाँ पे रहोगे कहीं पे। ठीक है, तो पहला लाइन तो ऐसे कुछ बन गया। ठीक है जी, ठीक। चलो, ये हमारे पास 6 है। ठीक, अब क्या करें, अब वो डाल के देख लो इसमें 0,0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 24, बिल्कुल सही। तो किधर होगा ओरिजिन की तरफ, तो इसका लाइन किधर कर दिया ओरिजिन की तरफ। दूसरा वाला देखो, तो दूसरा हमारे पास क्या था x के नीचे 6 और y के नीचे 8, तो 6 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो y के नीचे 8 है, 6 है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक ठीक, अब इसमें डाल के देख लो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 48। ठीक है, तो सही बात है। तो सेडेड पोर्शन किधर होगा, इसका भी ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ये हो गया x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, तो है ही, तो फर्स्ट वो तो करना ही नहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x बराबर 5 है, तो x बराबर 5 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं होगा 5। ठीक है, 5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो x बराबर 5 ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, x 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, तो किधर होगा इधर। यानी जो अब हमारे पास फिजिबल रीजन या कॉमन रीजन आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा, सिर्फ इतना सा। ठीक है, इतना सा पार्ट हमारे पास क्या आ गया। अब चेक कर लो भाई, तो एक यहाँ कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ, एक यहाँ। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, ए लाइन का इक्वेशन क्या था, इस वाले लाइन का इक्वेशन अगर देखो तो क्या था 8x प्लस 6y बराबर 48। और इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या था 3x प्लस 4y बराबर 24। इन दोनों, इसमें x बराबर 5 रखोगे तो यहाँ का मिल जाएगा, और इस वाले में, सॉरी इस वाले लाइन में x बराबर 5 रखोगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। डन, ठीक है। तो इस एक बार x बराबर यहाँ 5 रख दो, तो x बराबर 5 रख दिया तो क्या हो गया 40, 40 इधर गया तो क्या हो गया 8, और y के नीचे क्या आ गया 8/6 यानी 4/3। डन, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, चलो ये हमने नाम दे दिया, इसको दे दिया b, ठीक है, और इसको दे दिया है हमने c। डन, तो b का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया भाई 5, सॉरी b का नहीं, a का 5,4/3। ए का कोऑर्डिनेट आ गया। अब बी का जरा चेक कर लो, तो बी का करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रख दो 5 उठा कर रख दिया तो 15, यानी 4 बराबर क्या आ जाएगा 24 माइनस 15 यानी 9, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 9/4। ठीक है, तो यानी बी का जो कोऑर्डिनेट आ गया 5,9/4।
और ऐसे ही सी का जरा कोऑर्डिनेट देखो ना, तो सी का तो खैर निकालने का जरूरत है नहीं, मतलब क्योंकि मेरे को तो दिख रहा था यहाँ से कि यही होगा। कैसे देखो सी का कैसे दिख रहा है कि सी का टाइम बचाना कैसे दिख रहा है मेरे को, यहाँ सी इसमें उठा के रखो 24/7 और 24/7, तो क्या आ जाएगा देखना, सेटिस्फाई कर रहा है ना उसको, 24/7 है ना, प्लस इंटू 3 है। ध्यान से इतना ना कैलकुलेशन नहीं करना होता है, देखो इसको जरा देखो और इसको देखो, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 24 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो वो क्या हो रहा होगा 3 इंटू 24/7 प्लस 4 इंटू 24/7 बराबर 24। 24 खत्म तो क्या आ गया 3/7 प्लस 4/7 बराबर 1, है ना, तो ये क्या है 1 ही तो है, ये 1 ही तो है यार। 3 जोड़ 4 क्या आ गया 7, और ये 7, 7 से 7 कैंसिल, 1 बराबर 1, यानी ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। अब इसमें डाल के जरा चेक कर लो, है ना, क्योंकि इधर ना 48 इसको दे रहा है, क्या दे रहा है हमको, हिंट दे रहा है, तो हमको उसको निकालना नहीं है, मैं जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको देख के ऑब्जर्व करना था कि हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन क्या था, ए लाइन का इक्वेशन और ए लाइन का इक्वेशन यही तो है दोनों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वो सॉल्व, इसको अगर सेटिस्फाई कर गया ये तो ये हो गया। देखो कैसे इसमें क्या क्या किया हुआ, इसको 8x प्लस 6y को जरा ध्यान से देखो, ऐसे कर दो, 2 को हटा लो यहाँ से, तो क्या आ गया 4x प्लस 3y बराबर 24। ठीक है, तो अभी तो कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 4y, और यहाँ पे क्या था, अब ध्यान से देखो तो 3, अब चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो 4 इंटू 24/7 प्लस 3 इंटू 24/7 बराबर क्या था 24 कैंसिल, तो फिर से क्या आ गया 4/7 प्लस 3/7 बराबर 1। ठीक है, यहाँ से भी 1 आ गया, 1 आ गया, यानी ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सी का लिख देंगे, कोऑर्डिनेट क्या आएगा 24/7 और 24/7। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, ये तो ये कॉर्नर पॉइंट है या ये भी है, तो ये क्वेश्चन, अरे यार ये तो ऑप्शन जो है ना 2 नहीं मिल रहा है, सी भी नहीं मिल रहा है और डी भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो क्या हो गया होगा 2022 साल की बोनस हो गया होगा, है ना, क्योंकि उनको ऑप्शन क्या बनाना चाहिए था, ए का जो कोऑर्डिनेट देखो, बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो देखो क्या है, या तो ऑप्शन वो डी उनको ऐसा बना देना चाहिए था कि डी ऑप्शन क्या बना देना चाहिए था 5,9/4, तब तो ऑप्शन क्या हो जाता, सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सी ऑप्शन की जगह पर उन्होंने क्या लिखा होता 5,9/4, तो क्या हो जाता डी इज़ द करेक्ट। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है अभी उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सी और डी दोनों जो है वो क्या है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट और डी इज ऑल्सो नॉट अ कॉर्नर पॉइंट। तो क्या होगा, क्योंकि मोर देन वन क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, एक ही ऑप्शन होना होता है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा बोनस। तो 23 में क्या बोला उन्होंने, ज़रा ध्यान से पढ़ो कि द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस। अच्छा ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट दिया उन्होंने, पूछ रहा है कि उन्हीं को ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशन है कि नहीं है, फिजिबल एंड अनबाउंडेड है कि नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा कर देते हैं छोटा। ठीक, अब अपन क्या करें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बन गया, सारे कंस्टेंट को क्या कर दो ड्रॉ कर दो, कर देते हैं भाई। तो पहला कंस्टेंट क्या था कि x प्लस वाई जो था वो 10 था, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लिया, तो क्या हो गया x/10 प्लस y/10 बराबर 1। और दूसरा कंस्टेंट क्या था 3x प्लस 5y बराबर 15, तो इसको लिखोगे तो क्या हो गया x के नीचे आ गया 5 प्लस y के नीचे क्या आ गया 3 बराबर 1, यानी 2 चीज़ आ गया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है जी, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि ये 10 है और ये क्या है 5 है, तो ये हो गया 5 और ये हमने इसको बोल दिया है अभी 10, तो x के नीचे 10 y के नीचे 10 का तो एक तो लाइन ऐसे बन गया, डन। अब जरा वैल्यू चेक करके देख लो, इसमें क्या रख दे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी सेडेड पोर्शन किधर होगा अपोजिट में ऑरिजिन के, तो ये रहा। और दूसरा वाला लाइन ज़रा बना लो, ये वाला x के नीचे 5 और y के नीचे 3, तो यानी मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 यहाँ पे कहीं होगा और 5 यहाँ पे, तो एक लाइन ऐसे कुछ बन रही होगी। ठीक, डन। अब इसमें ज़रा वैल्यू डाल के चेक करो, तो क्या हो गया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, यानी ये बात सही है, यानी सेडेड पोर्शन किधर होगा ऑरिजिन की तरफ, यस। और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही होगा। तो एक चीज़ देखो ज़रा, ये बोल रहा है कि इधर होंगे हम,
है ना, और ये बोल रहे हैं कि हम इधर होंगे, तो कोई कॉमन फिजिबल रीज़न तो हुआ ही नहीं, कोई कॉमन रीज़न तो ऐसे हुआ नहीं है ना, तो कुछ मतलब सॉरी कॉमन फिजिबल कुछ नहीं, मतलब कॉमन हुआ ही नहीं, तो यानी फिजिबल सॉल्यूशन मिला ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास ऑप्शन इन फिजिबल, क्या होगा इनफिजिबल, ठीक है। सो द बी इज करेक्ट, डन।